पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शुक्रवार यानी कल से शुरू होने वाली इस महत्वपूर्ण मीटिंग पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ये सिर्फ बातचीत नहीं है, बल्कि कूटनीति का वो महामुकाबला है जिसमें एक तरफ ईरान के कट्टर रणनीतिकार हैं और दूसरी तरफ हैं ट्रंप के सबसे भरोसेमंद वार्ताकार। दोनों आमने सामने होंगे। ऐसे में यह शांति वार्ता ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम का टेस्ट है। क्यों? क्योंकि 2 सप्ताह का युद्ध विराम अब लेबनान में इजरायली हमलों और हॉर्मुज स्ट्रेट पर टिका हुआ है। तो आइए हम आपको दिखाएं कि कल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में क्या होने वाला है। पाकिस्तान में शांति वार्ता युद्ध विराम का असली टेस्ट होगा। आमने सामने होंगे अमेरिका और ईरान, बनेगी आगे की बात। अब युद्ध विराम पर ट्रंप की धमकी, डील टूटी तो बड़ा हमला होगा। शांति वार्ता में उठेगा लेबनान पर हमले और हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा। 2 हफ्ते का टेम्परेरी सीज फायर परमानेंट होगा या फिर से युद्ध शुरू होगा। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम चंद घंटों में ही धराशायी होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि एक तरफ तो लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले होते हैं, दूसरा ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर देता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये टेम्परेरी युद्ध विराम परमानेंट हो पाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से लेकर जेडी वैंस तक हर कोई कह चुका है कि लेबनान पर कोई डील नहीं हुई है। I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. Now, that said, the Israelis, as I understand it, again, I'm supposed to get a fuller report when I get on the plane, have actually offered to be, frankly, to check themselves a little bit in Lebanon because they want to make sure that our negotiation is successful. इजराइल भी यही कह रहा है कि लेबनान पर हमले रोकने वाली बात युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है, जबकि ईरान और मध्यस्थ पाकिस्तान ने दावा किया है कि 2 हफ्ते के युद्ध विराम की शर्तों में लेबनान पर हमले रोकना भी शामिल है। और तो और ईरान ने चेतावनी भी दी है कि अगर लेबनान में हमले नहीं रुके तो वो ऐसा जवाब देगा जिसका उसके दुश्मनों को पछतावा होगा। और ईरान ने ये भी कहा है कि अगर कोई जहाज उसकी अनुमति के बिना इस रास्ते से गुजरता है तो उसे निशाना बनाकर तबाह किया जाएगा। उधर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालीबाफ का कहना है कि हमारे 10 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव की शर्तों का पहले ही खुले तौर पर उल्लंघन हो चुका है, लेकिन जेडी वैंस ने माना है कि ऐसे समझौतों में कुछ उथल-पुथल होना स्वाभाविक है। जबकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान अमेरिका युद्ध विराम की शर्तें बिल्कुल साफ और स्पष्ट हैं। अब अमेरिका को फैसला करना होगा, या तो युद्ध विराम या फिर इजराइल के जरिए जंग जारी रखें। दोनों साथ नहीं चल सकते। दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है और पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या वो अपने वादों और प्रतिबद्धताओं पर अमल करता है। सोचिए कि इस गर्मा गर्मी के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस्लामाबाद के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता होने जा रही है। इतना ही नहीं, इस वार्ता के शुरू होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर किसी भी वजह से ये समझौता टूटता है तो अमेरिका की प्रतिक्रिया अब तक की सबसे बड़ी और ताकतवर होगी। अमेरिका इस बार किसी भी तरह की चूक नहीं करेगा और जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ट्रंप ने यह भी क्लियर कर दिया है कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न करे। और इस धमकी के बाद ईरान का रेड जोन इस्लामाबाद दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर बनने जा रहा है। इस शांति वार्ता में ईरान की तरफ से कमान संभालेंगे संसद के स्पीकर मोहम्मद अली बाघेर कालीबाफ। कालीबाफ न सिर्फ स्पीकर हैं, बल्कि ईरान की सैन्य शक्ति का बड़ा चेहरा भी रहे हैं। उनके साथ होंगे विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, जो परमाणु कूटनीति के पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। अमेरिकी टीम की अगुवाई करेंगे उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, साथ में होंगे ट्रंप के दामाद और मध्य पूर्व मामलों के रणनीतिकार जेरेड कुशनर, जिन्होंने पहले भी अब्राहम अकॉर्ड से दुनिया को चौंका दिया था। टीम में ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे। लेकिन IRGC की तरफ से भी साफ साफ लफ्जों में कहा गया है कि ईरान का डेलीगेशन तब तक पाकिस्तान रवाना नहीं होगा जब तक कि लेबनान पर हमले नहीं रोक दिए जाते। ये दुनिया भर में चर्चा है कि युद्ध में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ा तो ट्रंप जंग से निकलने का रास्ता खोजने लगे और पाकिस्तान के जरिए ट्रंप को ये रास्ता मिल गया।
बात ये भी हो रही है कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता के अंदर इजराइल को जगह क्यों नहीं मिली। ऐसे में इजराइल के विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि युद्ध विराम का फैसला बिना इजराइल की सहमति के लिया गया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि नेतन्याहू अपने युद्ध लक्ष्यों में नाकाम रहे, उन्हें बातचीत की मेज पर जगह नहीं मिली और उन्होंने सिर्फ एक ऐसे ईरान को जन्म दिया है जो अब पहले से ज्यादा बदले की भावना से भरा है और परमाणु हथियार बनाने के लिए और दृढ़ हो सकता है। ऐसे में नेतन्याहू बैकफुट पर हैं। नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन फिलहाल लेबनान में हिजबुल्लाह पर जारी इजरायली हमले और उनसे हो रही मौत और तबाही इस नाजुक युद्ध विराम को खतरे में डाल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।